यस स्टार्ट। आज मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर केवल संचार के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा और मनोरंजन का आधार बन चुके हैं। कार्यालयों से लेकर घरों तक अधिकांश कार्य अब स्क्रीन के सामने बैठकर पूरे किए जाते हैं। मगर तकनीक की इस सुविधा की एक ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ रही है जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आँखों और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बाद अब कलाई और उंगलियों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। यदि समय रहते इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह आने वाले वर्षों में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है। कुछ वर्ष पहले तक कार्पल टनल सिंड्रोम और ट्रिगर फिंगर जैसी समस्याएं कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों या अधिक आयु के लोगों में देखी जाती थी। अब स्थिति बदल चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े लोग, बैंक कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, ग्राफिक डिजाइनर और यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार टाइप करने और माउस के अत्यधिक उपयोग से हाथों की नसों पर दबाव पड़ता है। भ्रष्टाचार की दीमक। एक घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और नैतिकता के सामने खड़े गंभीर सवालों की ओर संकेत करती है। जब व्यवस्था के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आम नागरिक का व्यवस्था पर विश्वास स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। आरोप सिद्ध होते हैं तो कठोर दंड केवल अपराधी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को यह संदेश देने के लिए भी आवश्यक है कि पद और प्रभाव कानून से ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार का समाधान केवल समय समय पर होने वाली गिरफ्तारियों में नहीं, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने में है जहां ईमानदारी को संरक्षण मिले, भ्रष्टाचार के अवसर न्यूनतम हों और हर अधिकारी अपने निर्णयों के लिए वास्तविक रूप से उत्तरदायी हो। व्हाट्सएप अपनी नई सुविधाओं को लेकर विवादों में घिर गया है। इस सुविधा में यूज़र नेम फीचर से लोग अपना फ़ोन नंबर और पहचान छिपा सकेंगे। वे केवल यूज़र नेम से संवाद कर पाएंगे। यह सच है कि नई सुविधाओं का लोगों में आकर्षण रहता है, पर यह नई सुविधा डिजिटल फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे सकती है। किसी भी व्यक्ति या अधिकारी का प्रतिरूपण कर लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इससे जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ेंगे। किसी के नाम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।